अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कराची एयरपोर्ट टू दोहा एयरपोर्ट की कंप्लीट जर्नी। जैसा कि एज़ यूजुअल आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो कराची एयरपोर्ट का बोर्डिंग एरिया है। उसके बाद बोर्डिंग पास मिलने के बाद सामने आपके जहाज़ की तरफ चले जाते हैं और बोर्डिंग पास मिल जाता है। फिर आपको जाना होता है वेटिंग एरिया की तरफ। उसके बाद जो मंज़र सामने आ रहा है वो है कराची एयरपोर्ट का वेटिंग एरिया, और यहाँ पर आपकी फ़्लाइट अनाउंस होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आउटलेट्स नज़र आ रहे हैं। इसमें रहमत शीरी हैं, कबाब चीज़ है, एक्सप्रेसो है, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज करते हैं। अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए दूसरे मुल्क कुछ लेके जाना है तो आप पहले से ही पैक करवा लें। यहाँ पर और भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं और इसमें बहुत अच्छे ब्रांड्स मिल जाते हैं, और अगर आपको लेना है तो आप बाहर से पैक करवा सकते हैं ईज़िली। ये जो व्यू नज़र आ रहा है कराची एयरपोर्ट का टर्मिनल का व्यू है। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अपनी अपनी पोजीशंस पे होती हैं। और ये स्काई ब्रिज है, कराची का स्काई ब्रिज कराची एयरपोर्ट का ना ज़्यादा अच्छा है ना बुरा है। एयर वेंटिलेशन अच्छा काम कर रहा था और बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद यहाँ जो व्यू नज़र आ रहा है वो कतर एयरवेज़ जहाज़ का है। एयरवेज़ C20 सीटिंग स्पेस अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। उसके बाद जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है उसमें तमाम फंक्शंस हैं। आप उस स्क्रीन को मोबाइल से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत ही कतर एयरवेज़ के बारे में तो हर कोई जानता है और इनकी सर्विसेज कितनी अच्छी होती हैं। इसके बाद जो व्यू नज़र आ रहा है वो प्लेन टेक ऑफ का है, और ये टाइम जो हो रहा था तकरीबन 10:30 बज रहे थे और 10:30 बजे प्लेन टेक ऑफ हो चुका था। इसके बाद आपके सामने आते सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी फ़्लाइट का जो है PIE के बारे में सब जानते हैं, इसका खाना अच्छा नहीं होता। अब आप देख सकते हैं कतर एयरवेज़ वालों ने क्या दिया है। खाने में शुगर फ्री बन था, अरबिक सैलड थी, ग्रीन पीस पुलाव थी जिसमें सब्ज़ी भी थी टॉपिंग के लिए, जिसको आप मिलाकर खा सकते हैं, चिकन कढ़ाई भी थी, और साथ में डेज़र्ट इनका लाजवाब था। योगर्ट क्रीम चीज़ थी जिसमें क्रंच और बिस्किट बॉल्स भी थी, और साथ में कटलरी भी हाइजीन तरीके से दिया गया था, और वेट परफ्यूम टिशू भी थे। खाने के साथ आपको एक जूस भी दिया जाता है, और डिपेंड करता है आप जूस लेना चाहेंगे या सॉफ्ट ड्रिंक लेना चाहेंगे। उसके बाद जो है कतर एयरवेज़ की कॉफ़ी भी एवरेज थी, साथ में एक मिल्क और क्रंच शुगर का साशे भी था। अगर हम कतर एयरवेज़ की ओवरऑल सर्विस देखें तो अच्छी थी, बैड नहीं थी PIE के निस्बत। अब जो आपको दिख रहा है ये हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्काई ब्रिज है। इस स्काई ब्रिज की क्वालिटी को देख सकते हैं, जो कि वेल मेंटेन और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू कराची एयरपोर्ट। यहाँ पे आपको हर मनाज़िर देखने को मिल सकते हैं। अब जो आप व्यू देख रहे हैं वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का एरिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 टू 180 टर्मिनल्स हैं। इस वक्त जो आपको नज़र आ रही है वो फ्लैट एक्सकलेटर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको चलने की दुश्वारी उठानी नहीं पड़ेगी। अब जो आपको व्यू नज़र आ रहा है वो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्लोर और रेलिंग नज़र आ रही हैं। अगर आप उसको कराची एयरपोर्ट से कंपेयर करें तो कराची एयरपोर्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जिस वक्त जहाज़ लैंड हुआ था उस वक्त दोहा का टेम्परेचर 50 डिग्री था, लेकिन कूलिंग का इतना अच्छा इंतज़ाम था कि आपको वहाँ पर सर्दी लग रही थी और आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, गर्मी बिल्कुल नहीं लगी थी। अब जो आपको पीछे ये टेडी दिख रहा है ये करीबन 50 फीट ऊंचा है और 30 फीट चौड़ा है। यहाँ पर आप आर्किटेक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं कितना शानदार है। हर कदम पे आपको SMD और स्क्रीन्स नज़र आएंगी। हर कदम पे आपको एक हेल्प स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पर आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं, अपने टर्मिनल की इंफॉर्मेशन बआसानी हासिल कर सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर और मोबाइल अच्छी तरह चलाना जानते हैं तो। लुइस विटन ब्रांड जो आपको बैक पे नज़र आ रहा है दुनिया का महंगा तरीन ब्रांड में से एक है, और ये एक फ्रेंच ब्रांड है। इसकी 5687 आउटलेट्स हैं। इनकी प्रोडक्ट गुची से भी ज़्यादा महंगी होती हैं। लेकिन ये जो आपको बैक पे नज़र आ रही है वो रियल स्पोर्ट कार है, जो कि डिस्प्ले के लिए नहीं सेल के लिए मौजूद रखी हुई है। और टॉप पर आपको गोल गोल अपर्चर नज़र आ रहे होंगे। ये सब कूलिंग आउटलेट्स है जहाँ से ठंडी यख एयर इस एरिया में एंटर होती है। ये जो आप देख रहे अभी हैं जो यहाँ पर तमाम ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं और लोग यहाँ से शॉपिंग करते भी हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं क्योंकि पूरे जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर एक ख़ास बात है, अगर आपने हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शॉपिंग मॉल से अगर आपने वहाँ से कोई शॉपिंग की है, तो उस पे आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। बग़ैर ड्यूटी के आप जितनी भी शॉपिंग कर सक की है आपने, वो लेके जा सकते हैं बग़ैर ड्यूटी दिए हुए। ये वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कह लें, लेकिन वहाँ की हर चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि बहुत, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ही आप ले अभी जो आपको बैक पर नज़र आ रही है, ये बड़ी खूबसूरत फ़रारी कार है जो कि सेल के लिए मौजूद है, और यहाँ पर लोग देखने भी आते हैं और बाय भी करते हैं। इसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा खूबसूरत मोबाइल आउटलेट जो कि सैमसंग का है, पर यहाँ पर वो मॉडल्स डिस्प्ले पर अवेलेबल थे जो पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हुए। यहाँ पर फ़ोन था सैमसंग ज़ेड फ्लैग जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 5 लाख का है, और जो बहुत एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर हर चीज़ आराम से आपको यूज़ करने दी जा रही थी। इसके बाद आपके सामने जो मंज़र आ रहा है, यहाँ का वेटिंग एरिया है, जहाँ पर आप ईज़िली मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल यहाँ पर सॉकेट्स लगे हुए हैं, अगर आपके पास चार्जर नहीं तो डायरेक्ट चार्ज केबल से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यूएसबी पोर्ट से जो कि यहाँ फ़िक्स्ड हैं। इसके अलावा आपको यहाँ मेटल का गोल्डन टेडी नज़र आ रहा होगा, वो बच्चों के एंटरटेनमेंट एक्टिविटी के लिए लगाया हुआ है। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड की फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, और उन्होंने 1 घंटे पहले अहराम बाँध लिया था और नियत प्लान में बैठ के की थी। जब मिक़ात शुरू हुआ तो कैप्टन ने अनाउंस कर दिया था। इसके बाद जो मंज़र नज़र आ रहा है वो दोहा से जद्दा की फ़्लाइट का है, जो कि टेक ऑफ के लिए रेडी हो रही है। मंज़र देख के सकते हैं कितना खूबसूरत है, हर तरफ लाइट्स ग्लो करती हुई नज़र आ रही हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद प्लेन ने टेक ऑफ़ कर लिया था, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर उसके बाद रात का टाइम था, तो रात के टाइम पे मेरे हस्बैंड, जब भी उनकी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो खाने के टाइम था, और इसमें इन्होंने बहुत ही मज़े का चीज़ क्रीम मीठा दिया था, और साथ में इनकी सलाद थी और सैफ़रॉन राइस थे, कबाब थे, और मिक्स सब्ज़ी थी। जिस तरीके से आप खाना चाहें खा सकते हैं, और जूस या कोल्ड ड्रिंक जो आप चाहें, वेट टिश्यूज़ थे। और फिर खाना खाने के बाद ये हुआ कि जब खाना खाने के बाद रिलैक्स वग़ैरह हो गए थे, फिर उसके बाद जब प्लेन ने टेक ऑफ़ कर लिया था, तो एक उनकी ख़ास रेंज होती है, उसके बाद जो है मिकात की अनाउंसमेंट हो चुकी थी, और अनाउंस कर दिया गया था कि मिकात स्टार्ट हो चुके हैं और सब अपनी नियत कर लें। बहुत ही अजीब-सी फ़ीलिंग होती है जब आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे होते हो अल्लाह के घर, और बस आप सबके लिए ये है कि आप सब दुआओं में याद रखिएगा। और ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरे हस्बैंड की, वहाँ पर ली थी उन्होंने, और इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी इंशाअल्लाह मक्का की होगी, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।